कि अरे भैया नमस्ते, हम बिहार वाले हैं, नफरत वाले नहीं, हम तो प्यार वाले हैं। गांव में ट्रैक्टर, शहर में महंगी कार वाले हैं। हर महकमे में धौस, कलम से लेके हथियार वाले हैं। कुदाल से लेके जैगवार के गियर तक, मजदूरी से लेके बेटे आईएएस के चेयर तक, ठेले से लेके बड़ी कंपनी के शेयर तक, रैपर से लेके इंडियन टीम के प्लेयर तक, सारे भरे पड़े मेरे स्टेट से। कोई साइकिल से घूमे, कोई घूमे प्राइवेट जेट से। कालीन भैया कहाँ से हैं, सर्च करो नेट पे, बाकी बाद में सुना है। अब इन बाबूजी बोलावत आने खेत में, तो हम लोग खेत में। ठीक है, मनीष कश्यप से आप पहली बार मिले थे तो क्या अपेक्षाएं थी, क्योंकि वो है कि बिहार को विकास के साथ साथ अब कलाकारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है आने वाले समय में? मुझे बेटा कहता है बिहार, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मुझे बेटा कहता है बिहार, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। सच बोलूंगा, चिल्लाऊंगा, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। बिहार के लइका हाँ खून तनी गरम बा, जाति हमार कलाकार, इंसानियत हमार धर्म बा। भोजपुरी बोली गर्व से, कौन बात के शरम बा, तू समझे ला गवार बेटा, तहरा बहुत भरम बा, बहुत भरम बा। हम जैसे लोग, जिगजैग भाई जैसे लोग, जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब उनको मिलेगा। अब उनके पास जेब में पैसा हो चाहे ना हो, उनके बाप गरीब हों अमीर हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ उसको मौका मिलेगा। उसका टैलेंट किसी के छिपाने से या किसी के दबाने से दब नहीं सकता, उसका टैलेंट दिखेगा। हमारे साथ आज दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर को ही हथियार बना लिया है, और ये बात कम करते हैं और सुरों से बात ज्यादा करते हैं और रैप ज्यादा करते हैं। सबसे पहले इन दोनों से मुलाकात कराते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश। आपका? जिगजैग। कहाँ से हैं? बिहार से, चंपारण की माटी से। मैं बिहार, दरभंगा, मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने एक नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और बात वहीं से करेंगे। जमीनी स्टार, ये जब जहन में आता है नाम, तो सबसे पहले ख्याल क्या आता है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जितनी भी मनीष भैया की टीम है, क्योंकि हम लोग शुरू से सोच रहे थे। रजनीश भाई से काफ़ी दिनों से मैं बातचीत करता हूँ, या जितने भी बिहार के कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, जो कि कुछ कर नहीं पाते हैं और सोचते रहते हैं, और मेरा भी ड्रीम था कि मैं इनके लिए कुछ करूँ, और वो चीज़ हो रहा है। जितने भी जमीनी कलाकार हैं जो मतलब उनका सपोर्ट ही नहीं है, उनको सपोर्ट ही नहीं है, वो करना चाह रहे हैं, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे स्टूडियो चाहिए, म्यूज़िक चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें हैं, उन चीज़ों के लिए वो कर नहीं पाते। वो सोचते हैं कि अपना करियर बनाएं, अपना घर चलाएं, या फिर हम स्टार बने। तो यहाँ ज़मीनी स्टार यदि है, तो मुझे लगता है कि अब वो सारे स्टार बनेंगे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो सबके लिए सुनहरा मौका है, और एक बार मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ और मनीष भैया को जानता हूँ। बाकी तमाम जितनी भी आपकी टीम है, जो लोग लगे हुए हैं निरंतर, और लगातार सुनने में आए कि पूरे बिहार, यूपी और जितने भी ज़मीन से जुड़े कलाकार हैं, सबका नंबर आ रहा है और सबसे कॉन्टेक्ट किया जा रहा है और सबको स्टार बनाया जाएगा। प्लेटफॉर्म का अभाव एक कलाकार इससे बेहतर और कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसके लिए प्लेटफॉर्म जो है वही घर होता है कि एक मौका मिल जाए। तो जमीनी स्टार के लिए क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं खुद की अगर बात करूँ तो मैं 2019 से स्ट्रगल कर रहा हूँ। आप 2019 से लेके अभी तक मेरे को किसी ने प्लेटफॉर्म नहीं दिया। मैंने एज अ आर्टिस्ट, मैं खुद सिंगर रैपर हूँ, मेरी खुद की छोटी सी कंपनी है, ये जो मेरे भाइयों की कंपनीज़ हैं, वहाँ से जो चीज़ें होती हैं, वहाँ से मुझे मौका मिलता गया थोड़ा बहुत, लेकिन और लोगों को मौका नहीं मिलता। उनको मैंने मौका दिया, मुझे किसी ने मौका नहीं दिया। आज मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, आज 5वां साल लगभग चल रहा है ना, तो मैं ये चीज़ फील करता हूँ कि मुझे किसी ने स्टेज नहीं दिया, लेकिन आज मुझे वो स्टेज मिल गया। मैंने मैथिली में काम किया, मैंने मगही में काम किया, मैंने भोजपुरी में काम किया, हिंदी में किया। मैंने लगभग 150-200 गाने प्लस बनाए, ओरिजिनल्स बनाए, किसी की कॉपी नहीं गई, चोरी नहीं करी, अश्लील नहीं गाया, सामाजिक मुद्दों पे गाया, लव सॉन्ग्स गाए, सैड गाए, हर तरह की चीज़ें बनाई, डिवोशनल्स गाए, लेकिन वो चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँची और वो लोगों ने मौका नहीं दिया। इतनी सब चीज़ों होने के बावजूद राइट नाउ इन दिस सिचुएशन क्या है कि अब जमीनी स्टार बन गया है, तो हम जैसे लोग, जिगजैग भाई जैसे लोग, जिनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, अब उनको मिलेगा। अब उनके पास जेब में पैसा हो चाहे ना हो, उनके बाप गरीब हों अमीर हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ उसको मौका मिलेगा। उसका टैलेंट किसी के छिपाने से या किसी के दबाने से दब नहीं सकता, उसका टैलेंट दिखेगा। बस यही मैं कहना चाहूँ। आपने कहा कि बिहार से हैं, लेकिन अब बिहार के लगते नहीं हैं। वहीं बाहर राज्य में जाए तो लोग कहते हैं बातचीत से ये बिहारी लगते हैं, वहीं पे लोग छांट देते हैं। ऐसा भी कई बार संघर्ष वाले फेज में दिखा होगा, आपके साथ कभी हुआ है?
प्राउडली बिहारी हैं भाई। बोलते हैं, यदि लोग बोलते हैं बिहारी लगते नहीं, यार बिहारी हैं भाई। अब आप सीना चीर के दिखाएं कि बिहारी हैं ही। कड़कड़ में बिहार है। और इसी को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि बिहार के लइका हाँ खून तनी गरम बा, जाति हमार कलाकार, इंसानियत हमार धर्म बा, भोजपुरी बोली गर्व से, कौन बात के शरम बा, तू समझे लग गवार बेटा, तहरा बहुत भरम बा, बहुत भरम बा। भरम में ये भ्रम है। अब हम लोग भरम कहे नहीं या भ्रम है। इनके लिए मैं बता दूं कि देखिए, कोई भी स्टेट हो, हिंदुस्तानी है सबसे पहले, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी किसी राज्य से हैं, भोजपुरियों बोले नहीं, हिंदियों बोले नहीं। और बड़ा प्राउड बा हमरा कि हम बिहार से बनी, और उससे ज्यादा प्राउड बा कि हम एक हिंदुस्तानी हैं। जी बिल्कुल। रजनीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जब जेल में थे उस समय तो आपने बहुत से गाने लिखे जो लोगों को पसंद आया और मनीष कश्यप के समर्थन में रहे। बाहर आने के बाद भी आपने बहुत से गाने लिखे हैं, तो हम चाहेंगे दर्शकों को वो सुना दीजिए। बिल्कुल, अभी एक गाना हमारा आने वाला है, टाइटल है उसका माइक नहीं छोड़ूंगा। उसका टीजर भी अपलोड किया था भैया के चैनल पे। तो ऐसा है कि मुझे बेटा कहता है बिहार, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मुझे बेटा कहता है बिहार, उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। सच बोलूंगा चिल्लाऊंगा, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। मनीष कश्यप हूँ सरकार, मैं माइक नहीं छोड़ूंगा। हो ऐसे कर। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप आज ये जमीनी स्टार को नहीं शुरू करते, तो क्या वो तमाम कलाकार वहीं उनका जो शुरुआत होने से पहले ही करियर रुक जाता? है, बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे मैं हूँ, मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ अपनी जीविका के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने रोटी दाल की जुगाड़, मतलब उसका जुगाड़ हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये छोटी छोटी थोड़े पैसे उसमें लगाते हैं। एक गाना आता है, 2 गाना आता है, फिर लटक जाता है। फिर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद पैसा जुटाते हैं, फिर 2 गाना बनाते हैं। क्योंकि शहर में रहना है, खाना पीना है, घर चलाना है, अपने माँ बाप को भी देखना है, अपने स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है, एजुकेशन है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको मेंटेन करना होता है। तो गाना के लिए आदमी पैसा कहाँ से जुटाएगा? तो अभी अगर जैसे कम से कम 10,000 रुपये मिनिमम कॉस्टिंग है दिल्ली में एक गाना बनाने के लिए। अब वीडियो बनाना है तो थोड़ा कॉस्टिंग और बढ़ जाएगा, 15,000 तक आपका बजट जाएगा एक अच्छा गाना बनाने में। मेरे जैसे आर्टिस्ट ने मोस्टली ओरिजिनल गाने बनाए। अब इस कंडीशन में जिसकी तनख्वाह ही 15-20 हज़ार रुपये होगी, वो क्या ही गाना बनाएगा? तो जमीनी स्टार में अगर आता है तो उसको सिर्फ तो आने जाने का ही तो खर्चा लगेगा ना। बाकी तो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, मीडिया सपोर्ट है, आपको इतने डिजिटली आप लोग जानेंगे, इतना बड़ा ऑटोमेटिक आपको ना सीधा प्रेजेंटर ना टी सीरीज के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप बिहार की ऑडियंस मनीष भाई को पूरा इंडिया फॉलो करता है, और जमीनी स्टार जो ये प्लेटफॉर्म है इसको पूरा बिहार, पूरा इंडिया जानेगा बिकॉज ऑफ मनीष कश्यप, राइट। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि उसको मतलब एक लंबा समय स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। बड़ा लेवल भी होगा तो आपका चेहरा थोड़ी ना लोग जानता है, आपको मीडिया सपोर्ट चाहिए। आप मान लीजिए मैंने गाना बनाया, टी सीरीज से वो रिलीज हो जाता है, लेकिन वो जानेगा नहीं, 2,000-3,000 व्यू पे लटक जाएगा, चाहे आप कितना भी बड़ा स्टार क्यों ना, मतलब कितना भी अच्छे आर्टिस्ट क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मीडिया सपोर्ट है, लोग उसको जानेंगे, घर घर बात पहुँचेगी, सोशल मीडिया पे जानेंगे। कम से कम आप जहाँ से बिलोंग करते हैं ना, वहाँ के लोग आपको जान जाएंगे। तो धीरे 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 ये सिलसिला जब चलेगा ना, तो करते करते ही आदमी वहाँ तक पहुँच पाता है। तो इस कंडीशन में अभी सिर्फ इतना सोचना चाहिए आर्टिस्टों को, जमीनी स्टार से जुड़े, अपनी शुरुआत तो करो, बाकी बाद में देखी जाएगी, जो होगा सो होगा। बाकी बाद में जीवनी चलाने के लिए कमाना पड़ता है और वहीं सपने दांव पे लग जाते हैं। तो आपने सपने दांव पे लगाए या आपको सपोर्ट मिलता रहा परिवार का? देखिए 12-13 साल से हैं, और मिडिल क्लास फैमिली सपोर्ट नहीं करता है। वो इतना सपोर्ट कर देता है आपको कि छोड़ देता है आपके हाल पे। मगर एक गाना बनाने में, जैसे भाई ने बोला कि 10-15, भाई ने बहुत मिनिमम कॉस्ट बताया। उन्होंने बताया कि गाना आप बना सकते हैं, बना के आप एक डाल सकते हैं, मगर प्रॉपर जिस हिसाब से आप गाने देखती हैं, जो गाने हिट होते हैं, जो गाने चलते हैं, आप कैमरामैन से लेके, आप म्यूजिक डायरेक्टर से लेके, एक ट्रैक से लेके, हर चीज़, एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को यदि म्यूजिक बनाना है तो उसको बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, और एक गाना हिट नहीं होता है। एक गाना हिट नहीं होता है, लगातार काम करना पड़ता है, उसके बाद गाने हिट होते हैं। अब इस बीच में कितना संघर्ष है, कितना स्ट्रगल है, एक आर्टिस्ट से पूछिए जो कि घर भी चलाना चाहता है, खुद को भी दिल्ली या बाहर शहरों में रखना भी चाहता है, खुद के लिए खाना पीना से लेके, रूम रेंट से लेके हर चीज़ भरना चाहता है, ऊपर से फैमिली का प्रेशर भी है, सब कुछ देखना चाहता है, ऊपर से उम्र भी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। 22 साल 23 साल के लड़के हैं, 20 साल के गार्जियन ज्यादा नहीं छोड़ेगा, उसको भी डर लगता है, उसको भी टेंशन होता है कि मेरा बेटा आखिर करेगा क्या। अब इसको सेटल देखना चाहती हूँ, तो ये चीजें। और बात आपसे करेंगे, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि मनीष कश्यप जमीनी स्टार के जरिए एक उड़ान दे रहे हैं, पंख दे रहे हैं छोटे कलाकारों को, तो उनके लिए और एक गाना का आप जिक्र कर रहे थे, हम चाहेंगे वो आप सुना दें।
वो गाना भी अभी आएगा इस गाने के रिलीज होने के बाद, जो मैंने ऐसे पहले सुनाया था। तो ऐसा कुछ है, लड़ेंगे ये लड़के मरेंगे ये लड़के, बेपरवाह वॉरियर इस जग के, लड़ेंगे ये लड़के लड़ेंगे मरेंगे, हाँ ऐसे करके। ऐसे करके। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपका जो संघर्ष का फेज है वो 12-13 सालों से चल रहा है, लेकिन कभी ऐसा मूवमेंट आया हो जब भी बड़े कलाकारों से आप मिले हो या उन्होंने अपॉर्चुनिटी देने का वादा किया हो? हाँ हाँ, बहुत सारा रहा है। और इंटरव्यू भी मैं दिया हूँ। मेन मेरे लिए पर्सनल एक मेरा गाना आया था जीत की तलाश 2023 स्टार्टिंग में ही, तो मैं न्यूज़ नेशन पे भी गया था, वहाँ पे मेरा प्रॉपर इंटरव्यू रहा है। बाकी अभी मुझे अयोध्या गया था, वहाँ राम जी के लिए मैंने रैप किया था, तो वहाँ पे जितनी भी नेशनल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया मुझे कवर की थी, श्वेता मैम ने भी कवर किया था, उन्होंने भी डाला था। और एक आर्टिस्ट हैं, काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी, उनसे भी बातचीत हुई थी मेरी, मैंने ही बोला था, हमारी बात हुई तो कोलैबोरेशन के लिए, तो हो सकता है उन्हें वक्त नहीं हो तो हमारे गाने नहीं आ पाए, और कुछ भी हो सकता है, मगर हाँ अब कर रहे हैं 12-13 साल से, और बहुत लोगों से मिले स्टार्टिंग से ही। अब मैं आपको बता देना चाहूँगा, जब मैं 6th क्लास में था और मेरा घर चंपारण में हुआ, तो मेरे घर के पास एक शहर है नरकटियागंज, वहाँ पे एक भैया हुआ करते थे, सर्वज्ञ भैया, सर्वज्ञ रॉक, तो उनसे मिलने में 6th क्लास में ही था, घर से बाहर जाने की, क्योंकि इकलौता लड़का हूँ मैं, तो मम्मी पापा थोड़ा सा मुझे हाँ डरते हैं शुरू से, बट फिर भी मैंने पैसा लिया और ट्रेन से गया, वहाँ पे गया। तो वो वहाँ से जर्नी, मतलब 2012 की बात बता रहा हूँ आपको, 12-13 में वहाँ गया था, और वहाँ से अब तक मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, और कामयाब होने की बार बार होता है, फिर आपको बताया ना, हाँ, तो लगता है कि अब हो जाएगा कुछ, लेकिन फिर से वही चीज़ें हो जाती हैं, गाना बनाना है, डालना है, अपलोड करना है, तो उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं। मगर हाँ, अब ज़मीनी स्टार आया है, तो अब लग रहा है कि भाई साहब, हमारे जैसे आर्टिस्ट जो कोई सुनता नहीं है, कॉन्टिन्यूअस कंटेंट आएगा तभी कुछ हो सकता है। हम जैसे आर्टिस्टों का, बहुत जितने भी आर्टिस्ट सबका, अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा ना, आप एक गाना आपका आता है, फिर आप 1 महीने गायब हो जाते हैं, कुछ नहीं हो सकता ना। आपको लोगों की नज़र में आपको बने रहना होगा। तो ज़मीनी स्टार ये चीज़ पक्का होने वाला है, क्योंकि जब से हमने शुरुआत करी है, हमें भी अगर बिहार में मतलब एक प्लेटफॉर्म मिला ना, कि कोई अपनी बातें बताने को भी, तो उसमें से भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म हो गया, एक सच तक टॉक्स हो गया अपना, यही कुछ चैनल्स हैं जो हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचा भी देते हैं। नहीं तो हमें तो प्लेटफॉर्म आज तक मिला ही नहीं था कि बिहार तक हमारी बातें पहुँच जाए। गाना पहुँचना तो बहुत दूर की बात है, अब यहाँ पर ज़मीनी स्टार पे गाना भी पहुँचेगा, कॉन्टिन्यूअस पहुँचेगा, और हमारी बातें भी पहुँचेंगी। क्या हम सोचते हैं? आपने बोला कि राम मंदिर का एक रैप है जिसे मीडिया कवरेज भी मिला था, वो कौन सा रैप है? मैंने गाया था कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि तारीख कब बनाओगे, तो सब पूछ रहे थे ना, हाँ तारीख कब बताओगे, हम मंदिर कब बनवाओगे, अरे देखो ना तारीख बता दिया, अरे देखो ना मंदिर बना दिया, अरे देखो ना भगवा लहरा दिया, सरनाथनी का क्या पावर है, हाँ देखो ना मैंने दिखा दिया। और वहां गया था तो मैंने देखा, वहीं पे मैंने ये रैप बनाया था कि चारों तरफ सजी है अयोध्या, तो मैंने लिखा था कि सज गई अयोध्या धाम धाम, अब सबके जुबा पे राम राम, सबसे पावन ये राम नाम, हर दर्द की दवा है राम राम, धरती से अंबर राम राम, हर दर्द की दवा है राम राम, हाँ राम राम। और फिर मैंने बोला था कि राम जी का पावर जो है, अभी आप पीएम देख रही हैं, सीएम देख रही हैं, सब राम जी की कृपा से है। तो मैंने लिखा था कि मेरे राम की कृपा से बने गाय वाला सीएम, मेरे राम की कृपा से बने चाय वाला पीएम, मेरे राम की कृपा से बने आम लड़का डीएम, मेरे राम की कृपा से सारे पाप मिटे, तभी तो हम राम 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 दिन रात जपे, रामी की कृपा से रैपर बने और राम की कृपा से रैप लिखें। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो ये गाने की शुरुआत की, तो कभी आपने सीखा होगा गाना, कोर्स किया होगा? नहीं मैम, मैंने सब कुछ ऑब्जर्व करके ही मैं करता हूँ। ऑब्जर्व कर, यानी खुद से आपने सीखा है, गॉड गिफ्टेड है? गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, इस पे आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं कलाकार जो गाना गाते हैं। हम जिक्र करना चाहेंगे रानू मंडल और फिर कच्चा बादाम से जो वायरल हुए थे, उनकी बात करेंगे। उन्हें लेकर जो महान सिंगर्स हैं जैसे कि लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन्होंने कहा था कि हम 20-30 साल अपने करियर का लगा देते हैं रियाज करने में, ऐसे कलाकार आते हैं और गा देते हैं, वायरल हो जाते हैं, लोग उसे सिंगर कहते हैं। तो आपको भी तो बहुत लोग कहते होंगे कि आपने सीखा नहीं, आप सिंगर कैसे हो गए? देखिए क्या होता है ना, खास करके जब आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में आते हैं ना, और खास करके जब आप गायक होते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। मैं एक सिंगर भी हूँ, रैपर भी हूँ, तो जो ये मॉडर्न कल्चर है ना, इसमें प्रैक्टिस लोग मतलब नहीं जो करने वाले हैं उनका ये हाल होता है, वो लापता हो जाते हैं। मेरे जैसे लोग, मैं
10 घंटे 11 घंटे नौकरी करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग सुबह उठता हूँ और मेरा ये शेड्यूल है, मैं बहुत टाइटली फॉलो करता हूँ इस चीज़ को। और सुबह उठता हूँ 8 बजे, कम से कम 1.5 घंटे 2 घंटे रोज़ मैं नई कॉम्पोजिशंस लिखता हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और रोज़ जब ऑफिस से आता हूँ तो 1 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ, तो 24 घंटे में 3 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ। तब जा कर के मैंने अपने लाइफ में आज कम से कम 200+ ओरिजिनल्स बनाए हैं। मैंने मेहनत किया है बहुत, तब मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। किसी के खैरात में मुझे कुछ भी नहीं मिला है, ना मैं वायरल होकर यहाँ पर आया हूँ। मैंने इतने गाने बनाए, मैंने वो अच्छे काम किए, लोगों को शायद वो चीज़ मेरे लिए भावना रही होंगी, इसलिए मुझे वो स्टेज मिल रहा है। ये चीज़ है। तो कोई ऐसा है जिससे प्रेरणा आपको मिला हो रैपिंग वगैरह का, क्योंकि रैप बिहार में बहुत ज्यादा अभी फेमस तो नहीं है, कुछ सालों में हुआ है। मैं 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उसमें लोग रैप भी नहीं जानते थे। इनफैक्ट मेरा मामा का लड़का है, सैनिक स्कूल में पढ़ता था, और सैनिक स्कूल के लड़के भाई जितने भी सैनिक स्कूल वाले देख रहे हो बता रहे हैं कि वो 2-4 साल पहले ज़्यादा अपडेट रहते हैं। वो रहते हैं सैनिक स्कूल में, मगर हम आम जो लड़के हैं उनसे 4 साल पहले अपडेट रहते हैं वो। तो पिताजी मेरे कुछ कविताएं वगैरह लिखते थे। दादाजी भी जब मैं स्कूल के लिए जाता था, लेट हो जाया करता था, तो उनका वही रहता था, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक सन मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बाकी तमाम कविताएं बना के हमको क्या करते थे, वो जिस्म में है, कड़कड़ में है, मतलब मेरे रगों में है वो कविताएं। और मैं वही, भैया आया तो मैं बोलता था कि देखो भैया स्कूल से आया, तो बोला इसको रैप बोलते हैं, इमिनेम करता है। मैंने बोला कि रैप बोलते, उतना असर वो नहीं हुआ, सुना था। बोला कि जाना कभी कैफ़े वैफे में जाया करते थे लोग, 10 रुपये देते थे आधे घंटे के लिए, हम लोग वहाँ पे नेट चलाया करते थे, 3G उस समय होता था कैफ़े में ही, कंप्यूटर में ही। तो वहाँ से हनी सिंह को देखा, और हनी सिंह को देखने के बाद लगा कि भाई वही तो कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, मगर ये है म्यूजिक चल रहा है, बीट बज रहा है, मज़ा आ रहा है, ये कर रहा है। और जब वो जैकेट वैकेट निकालते थे उनका शो मैं देखता था, वो अपलोड करते थे अपने यो हनी सिंह के चैनल पे, कहीं भी वो शो पे जाते थे तो अपना जैकेट वैकेट निकाल के फेंक रहे हैं, वो डिप्स मार रहे हैं, और पूरा स्टारडम देखें, बोले यही करना है भाई मुझे। अच्छा ठीक है, मनीष कश्यप से आप पहली बार मिले थे तो क्या अपेक्षाएं थी, क्योंकि वो है कि बिहार को विकास के साथ साथ अब कलाकारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है आने वाले समय में? बहुत उम्मीद है। एक तो चंपारण से हैं और हम भी चंपारण से हैं, और शुरू से उनका संघर्ष हम लोगों ने देखा है। ऐसा नहीं, कोई भी नहीं होगा बिहार यूपी के, कोई भी उन्हें पसंद करे ना पसंद करे, लेकिन सबको पता है कि वो चीज़ क्या है। वो गरीबों के लिए, असहायों के लिए, पिछड़ों के लिए बात करते हैं, अब कलाकारों के लिए भी बात कर रहे हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, और हर कोई नहीं सोचता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि आने के बाद नेता बन जाएंगे, पूछेंगे नहीं, लीडर ये करेंगे वो करेंगे, मगर आने के बाद भी यदि वो सोच रहे हैं कलाकारों के लिए, हम जैसे कलाकारों के लिए, या जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है उन जैसे कलाकारों के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और मुझे लगता है कि वो चीज़ उनके अंदर वो है, वो प्लेटफॉर्म दिला सकते हैं, वो एक पहचान बना सकते हैं, वो लोगों को दिखा सकते हैं कि हाँ, एक सपोर्ट से, एक थोड़ा सा बस बैक पे ऐसे कोई गिर रहा है ना, हल्का हल्का सपोर्ट लाना है। टैलेंट तो मेरे अंदर है, इनके अंदर है, या तमाम जितने भी हैं सबके अंदर है, बस लाना कैसे है, दिखाना कैसे, उसको परोसना कैसे है पब्लिक के सामने। यदि वो सही से आ जाए तो कोई भी जमीनी स्टार बहुत बड़ा सुपर स्टार है। बहुत बड़ा सुपरस्टार है। आपसे जानना चाहेंगे मनीष कश्यप पे, आपने बताया कि करीब 5 से 6 गाने बना चुके हैं, आपने 6 गाने बना चुके हैं। तो मनीष कश्यप जिस पे NSA लगा, जो जेल गए, ऐसे इंसान के समर्थन में भी एक समय में अपने भी हाथ पीछे खींच लेते, लेकिन आपको क्या मोटिवेट किया कि उनके लिए आपने गाने बनाए? इसलिए क्योंकि क्या होता है ना, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और हमने वो हर फेसेस देखे हैं। मैं 17 साल की उम्र में अपने घर से आया, 10वीं का एग्ज़ाम दे करके मैं 2018 में दिल्ली आया था। मैं तब से नौकरी कर रहा हूँ। ढंग का मैं 18 साल का भी नहीं हुआ था, मैं तब से स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो वो जो दौर है ना, बेरोजगारी, वो दुनिया भर की चीज़ें मैंने देखी है, और जो उसके लिए आवाज़ उठा रहा है उसको आप जेल में ठूस देते हैं। आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप बिना किसी सबूत के, मतलब आप किसी को उठा लेंगे, किसी के घर की कुर्की करवा देंगे, मतलब आप तानाशाह हो गए। तो ये चीज़ मुझे इफ़ेक्ट करा कि भाई जो भी सही है ना उसको दबा दिया जाता है। मेरे अंदर तो वो क्षमता नहीं है ना कि मैं उनकी तरह जाके लड़ूं और वो चीज़ें चल कर दूं। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना कि मैं बोल सकता हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं गाने बना के समर्थन कर सकता हूँ। मैं पटना में जा कर के रोड जाम नहीं कर सकता, मैं वो आंदोलन नहीं कर सकता क्योंकि अपनी चीज़ें हैं। लेकिन क्या है कि मैं गाने लिख सकता हूँ। मेरे पास एक ही हथियार था और मैंने उस हथियार का पूरा यूज़ किया, और मैंने 6 गाने बनाए बैक टू बैक। ऐसे ऐसे गाने बनाए जिसमें ये था कि मुझे बहुत लोग यही बोलते थे कि मत बनाओ, तुमको रातों रात उठवा लिया जाएगा, तुम पे FIR हो जाएगा, तो तुम कैसे करोगे चीज़ें। मैंने कहा जो हो जाएगा हो जाएगा। एक बंदा पूरे इतने आवाम के लिए जब सब जेल जाने को तैयार है, 9 महीना बिना किसी सबूत के सह लिया उसने, सब सजाएं सह के आ गया वापस, बरी हो गया है ना, मतलब जो भी है।
आ गया ना वापस, इतना करने वाले के समर्थन में हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कल को मेरे साथ भी तो कुछ हो सकता है, तो फिर उस टाइम बोलना पड़ेगा आपको। आपके हाथ में जितना ही है, मैंने पिछले वाले इंटरव्यूज़ में यही बात बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि आप जाके फाइट करो, जाके आप आंदोलन करो तभी मनीष कश्यप के समर्थन में आप आ सकते हो। आप जिस चीज़ में जितना सक्षम है उतना आप करें, डेफिनेटली वो चीज़ें होंगी तो उनको थोड़ा बूस्ट तो मिलेगा ना कि हाँ कोई बोल रहा है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट करता है। लोग बोलते हैं कि तू परचट्टा ही कर रहा होगा, तू उसके मनीष कश्यप की चाट रहा है, ये वो, तू उसके नाम से फेमस हो रहा है, ये वो अगरम बगरम। भाई बात यहाँ फेमस की उसकी नहीं है, मेरे को कुछ भी खैरात में नहीं मिला है। मैंने 200 गाने बनाए अपने करियर में। अब उतने गाने बनाने के बाद जब अगर मैंने सही के लिए सही बोल दिया तो मैं गलत हो गया, मैं लोगों की चाट रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें मुझे अफेक्ट करी। लेकिन मैं उस लोगों से ये सवाल जानना चाहता हूँ कि जब मनीष कश्यप बाहर थे उस टाइम पर सिर्फ वायरल होने के लिए आप लोगों ने मनीष कश्यप का पूरा यूज़ किया, लेकिन जब मनीष कश्यप जेल गए तब आप कहाँ थे? आपका एक भी गाना नहीं आया, और आया तब आया जब जब मनीष कश्यप हैशटैग ट्रेंडिंग में था तब आपका गाना आया, और मेरा गाना तब आया जब कभी भी मनीष कश्यप का नाम ट्रेंडिंग में नहीं था। दबी जब आवाज़, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आवाज़ दब रही है, मैंने वो गाने बनाए और बिना कुछ सोचे मैंने अपलोड करा, मैंने अप्रोच करा, मैंने पहुंचाया। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है अभिनव भैया को, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऑनर हैं, उनको जाता है। वही पहला गाना उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया, उसके बाद ही मुझे मोटिवेशन भी, मैंने और सारे गाने बना दिए। ये चीज़ है। आपसे आखिर में रैप सुनना चाहेंगे, जमीनी स्टार से जुड़ा अगर कुछ आप सुना सके, 2 लाइन 4 लाइन तो। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सारे बिहार के लोगों के लिए, आपने वो पूछा था कि यहाँ पे आने के बाद आपको बिहार वाला जो तंज मिलता है वो मिला कि नहीं। एक्चुअली बिहारी होते क्या है, मैं कहीं भी जाता हूँ ये ज़रूर मैं जिक्र करता हूँ, तो लेकिन हम लोग बड़े प्यार वाले आदमी हैं, हम लोग बिहार वाले आदमी हैं, समझे जी, कि अरे भैया नमस्ते हम बिहार वाले हैं, नफरत वाले नहीं हम तो प्यार वाले हैं, गांव में ट्रैक्टर शहर में महंगी कार वाले हैं, हर महक में धौस कलम से लेके हथियार वाले हैं, कुदाल से लेके जैगो वार के गियर तक, मजदूरी से लेके बेटे आईएएस के चेयर तक, ठेले से लेके बड़ी कंपनी के शेयर तक, रैपर से लेके इंडियन टीम के प्लेयर तक, सारे भरे पड़े मेरे स्टेट से, कोई साइकिल से घूमे, कोई घूमे प्राइवेट जेट से। कालीन भैया कहाँ से हैं सर्च करो नेट पे, बाकी बाद में सुना है अब इन बाबूजी बोलावता ने खेत में। तो हम लोग खेत में हल चलाना भी जानते हैं, और यदि आईएएस बने आईपीएस बने तो गन चलाना भी जानते हैं, और बॉर्डर पे हथियार चलाना भी जानते हैं, और प्यार से व्यापार करना भी जानते हैं। तो बिहारी हैं भाई, हर कण में है, हर जगह है, हर महादेव, हर जगह। और एक और सुनाना चाहेंगे, भोजपुरी में सुनाएं चाहे हमारे जमीनी स्टार के लिए, कि सबके लिए, वो जिनको भी मौका नहीं मिला है उन सारे जमीनी स्टार भाई सबके लिए मैं गाना चाहूंगा कि दाल भात चोखा मिलल बहुत धोखा, मिलल बा मौका तो सीधे मारम चौका, बिहार के सीने में लगाएम हिप हॉप के छौका, बिहार के लइका मचा दी भाई भौकाल। जितना बिहार के लइका सब मचाएगा भौकाल, जो टैलेंटेड लइका है, कि अकेले ना भाई हम सबके साथ बढ़ेम, बिहार से बानी पूरा देश के हम बात करेम, कलम में खून भरेम, दर्द और जज्बात गढ़ेम, जमीनी कलाकार हैं सबके साथ स्टार बने। तो हमारे साथ ये 2 कलाकार मौजूद थे जो कि जमीनी स्टार पे आने वाले समय में उनका गाना आपको सुनने को मिल सकता है। इन्होंने अब तक संघर्ष किया है, लेकिन अब जमीनी स्टार के जरिए आप तक और आसानी से एक माध्यम के जरिए पहुंच पाएंगे। इन दोनों की बातें आपने सुनी, आपको इनकी बातें कैसी लगी, इनके गाने कैसे लगे, अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहें सच टॉक्स। जय हिंद।